छोटा सा सादा सा गांव था। वहीं रहती थी एक मासूम सी लड़की सुहानी। घर में तंगी तो बहुत थी, मगर मोहब्बत, आदब और संस्कारों की रोशनी कभी कम नहीं हुई। उसके पिता भोला राम खेतों में मजदूरी करते थे और मां कमला देवी दूसरों के घर काम करके परिवार चलाती थीं। बचपन से ही सुहानी बहुत ज़हीन, बहुत समझदार थी। उसकी आंखों में सपनों का पूरा आसमान बसता था, लेकिन घर वालों का यह ख्याल था कि लड़की को ज्यादा पढ़ाकर क्या हासिल होगा। इसी सोच में जब सुहानी सिर्फ 15 साल की थी, उसका रिश्ता एक दूर के रिश्तेदार के बेटे जगदीश से कर दिया गया। शादी तो हो गई, लेकिन उम्र कम होने की वजह से सुहानी मायके में ही रही। उसे कहा गया कि 18 साल की होते ही तुम्हें ससुराल भेज देंगे। यह सुनकर उसके दिल के सारे सपने जैसे बिखर गए। वह स्कूल जाती, अच्छे नंबर लाती, मगर दिल में एक अजीब सा डर बस जाता कि 18 साल के बाद उसकी दुनिया बदल जाएगी और शायद उसकी पढ़ाई भी वहीं खत्म हो जाएगी। सुहानी दिलो जान से पढ़ाई से मोहब्बत करती थी। उसका ख्वाब था कि एक दिन वह बड़ी अफसर बने, पुलिस की वर्दी पहने, गाड़ी पर डीएसपी लिखा हो और लोग उसे सलाम करें। समय गुजरता गया। शादी हुई थी, लेकिन जगदीश से कोई गहरा रिश्ता नहीं बन पाया था। फिर भी 17 साल की उम्र में उसने हिम्मत करके पहली बार उससे कहा, क्या मैं आगे पढ़ सकती हूं? पढ़ाई मेरी जान है, मैं कुछ बनना चाहती हूं। जगदीश ने उस वक्त बस यूं ही हामी भर दी, सोचकर कि अब भी मना करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। सुहानी को लगा शायद अब उसकी जिंदगी में कोई नई सुबह आएगी, लेकिन जैसे ही वह 18 साल की हुई, उसे ससुराल भेज दिया गया। ससुराल बड़ा घर था, बड़ा खानदान था और उससे भी बड़ी थीं जिम्मेदारियां। सुबह आंख खुलते ही काम का ऐसा ढेर सामने होता कि सुहानी खुद के बारे में सोच भी नहीं पाती थी। सास सख्त मिजाज की थीं, घर में अनुशासन चाहिए। ससुर पुराने ख्यालात वाले, बहू घर संभाले, यही काफी है। जगदीश एक सरकारी स्कूल में चपरासी था। शादी से पहले उसने वादा किया था कि वह सुहानी को पढ़ने देगा, मगर ससुराल का माहौल आते ही यह बात धुंधली पड़ने लगी। कुछ महीने गुजरे, सुहानी ने हिम्मत जुटाई और फिर कहा, मैं पढ़ाई जारी रखना चाहती हूं, क्या मैं आगे पढ़ सकती हूं? जगदीश ने चौंक कर देखा, अब कैसी पढ़ाई, घर का काम देखो, हमारे घर में कोई लड़की इतना नहीं पढ़ती, तुम्हें भी नहीं पढ़ना है? उसकी यह बात सुहानी के दिल पर जैसे भारी चोट बनकर बैठ गई, लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। वह सोचती रही, शायद एक दिन जगदीश समझ जाएगा। मगर वक्त के साथ जगदीश का स्वभाव और भी कड़क होता गया। छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाना, ऊंची आवाज में बोलना, सब आम हो गया। एक रात बहुत हिम्मत करके सुहानी ने फिर कहा, जगदीश, मैं बस थोड़ी सी पढ़ाई करना चाहती हूं, घर का काम भी करूंगी, पढ़ाई भी, बस इजाजत दे दो। जगदीश ने बात सुनते ही आंखें तरेरी और तुनक कर बोला, तुम्हें कितनी दफा समझाना पड़ेगा? मैंने कह दिया ना, आगे पढ़ाई की कोई जरूरत नहीं, दोबारा ये बात जुबान पर मत लाना। धीरे धीरे यही गुस्सा रोज का मामला बन गया। छोटी सी बात भी बहस में बदल जाती और बहस झगड़े में। सुहानी की हालत देखकर कभी कभार सास ससुर भी बीच में बोलते, मगर उनकी सोच भी वही पुरानी थी, लड़की का काम तो घर संभालना ही है। अब सुहानी के चेहरे की चमक कम होने लगी थी। पहले जैसा जोश नहीं बचा था, मगर दिल के किसी कोने में उसका सपना अभी भी जिंदा था, टिमटिमाती हुई लौ की तरह। वह चुप रहती, पर अंदर से टूटती जा रही थी। उसे लगता मानो उसकी जिंदगी धीरे धीरे उसकी मुट्ठी से फिसल रही हो। एक दिन बड़ी बहस के बाद जगदीश ने पहली बार उस पर हाथ उठा दिया। सुहानी के दिल में जैसे हजारों शीशे टूट गए। यही वो शख्स था जिसने कभी वादा किया था कि वो उसे आगे बढ़ने देगा, और आज वही उसके रास्ते की सबसे बड़ी दीवार बन गया था। दिन बीतते गए और हालात और बदतर होते गए। जगदीश रोज खेत से लौटकर किसी भी छोटी बात पर चिल्ला उठता। गुस्सा अब उसका स्वभाव बन गया था। सुहानी हर बार चुप रहती, क्योंकि उसे महसूस होने लगा था कि हर झगड़ा उसके सपनों से एक कदम और दूर कर देता है। रातों को उसका दिल चुपचाप रोता। दिन में वह मुस्कुराने की कोशिश करती, मगर अंदर ही अंदर घुटती जा रही थी। कई बार उसने सोचा, अगर मैं इस गांव से बाहर जाकर पढ़ सकूं तो शायद जिंदगी बदल सकती है। उस रात भी जगदीश का गुस्सा हद से बढ़ गया था। अपमान की आग में तड़पती हुई सुहानी अपने कमरे में अकेले बैठी थी। खिड़की से आती हल्की चांदनी कमरे में फैल रही थी। सब कोई सो चुका था, लेकिन उसकी आंखों से नींद बहुत दूर थी। उस पल एक चीज पहले से ज्यादा मजबूत हो चुकी थी, उसका इरादा। सुहानी ने मन ही मन फैसला कर लिया, अगर मैं यहीं रही
तो मेरी जिंदगी इसी तकलीफ में